अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अमेरिकी उपकरणों को लेकर जाएगा चंद्रयान-3। अमेरिकन उपकरणों को लेकर जाएगा चंद्रयान-3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का आगामी चंद्रयान-3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन भी अपने साथ अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया था। उक्त जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में दी थी। भारत के पहले 5 वर्षों में विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए अमेरिका के साथ 4 सहकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारने के उद्देश्य के साथ भारत द्वारा चंद्रयान-2 को 2 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में चंद्र लैंडर और विक्रम-7 जो कि 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस प्रकार रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने में असफल रहा। चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 था और इस मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-3 2023 में लॉन्च किया जाना है। इसके केवल एक रोवर और लैंडर शामिल होगा। इसरो ने किया ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लोडाउन परीक्षण। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ट्राइसोनिक विंड टनल की स्थापना की गई। इस विंड टनल के प्रशिक्षण यानों को वायुगतिक की डिजाइन और अंतरिक्ष यानों में पुनः धरती पर वातावरण में प्रवेश संबंधी परीक्षण किए जाएंगे। इस नवनिर्मित ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लोडाउन परीक्षण फर्स्ट ब्लोडाउन टेस्ट 8 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से सफलतापूर्वक किया गया। इस सुरंग की कुल लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई अधिकतम 5.4 मीटर है। सुरंग का उपयोग 3 उड़ान की व्यवस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों को परीक्षण के लिए किए जाने के कारण ट्राइसोनिक विंड टनल कहा गया है। इसमें ध्वनि की गति से नीचे ध्वनि की गति और ध्वनि की गति से ऊपर प्रशिक्षण शामिल है। इसरो द्वारा पीएम ओम एक्शन रॉकेट मोटर का सफल प्रशिक्षण। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा पीएम ओम एक्सएल मोटर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष संगठन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और 7 दिसंबर 2022 को किया। इस मोटर का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण यान और पीएसएलवी के लिए किया गया है। इस टेस्ट ने यह सिद्ध किया कि अब उद्योग में पीएसएलवी के लिए पीएसओ स्टेज के मोटर तैयार कर सकते हैं और उद्योग की मदद से पीएसएलवी तैयार करने के लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया यह पहला कदम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो ने 2019 को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की थी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एकीकृत रक्षा स्टाफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल प्रशिक्षण 9 दिसंबर 2022 को किया। इस प्रशिक्षण में सभी आवश्यक पैरामीटर हासिल किए गए हैं और हाइपरसोनिक वाहन की क्षमता को प्रदर्शन किया गया है। इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र में अधिक मजबूती मिलेगी। इस वाहन की विशेषता यह है कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरता है। स्पिन प्रशिक्षण के लिए इसरो और
सोशल अल्फा के मध्य समझौता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोशल अल्फा और स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन 7 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और एसएमई के लिए अपनी तरह का एक सार्वजनिक निजी क्षेत्र में का सहयोग है। स्पिन का मुख्य 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग, अंतरिक्ष और गतिशीलता प्रौद्योगिकी को सक्षम करना और एरोस्पेस सामग्री और सेंसर एवियोनिक्स की सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफल प्रशिक्षण। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का अपडेट संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया है। प्रशिक्षण के दौरान 12 टन का थ्रेट स्तर और क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सबसे लंबी अवधि के लिए 650 सेकंड तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। इस हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो को प्रणोदन कॉम्प्लेक्स 23 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसमें इंजन ने 20 टन थ्रस्ट स्तर का आवश्यकता और दक्षता पूर्ण कर ली। डिजाइन एवं विकास। CE-20 इंजन की डिजाइन एवं विकास का काम केरल में वलीय माला स्थित लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा किया गया। इस इंजन का प्रयोग इसरो के भविष्य के लिए GSLV मिशनों में किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान मिशन में राशिद को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंप कनारवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 11 दिसंबर 2022 को प्रशिक्षित किया गया। यह किसी अरब देश का पहला चंद्रयान रोवर भी है जो अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा पर पहुंचेगा। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में निर्मित राशिद रोवर अत्यधिक मूल्यवान डेटा और छावनियां प्रदान करेगा। इसके साथ यह सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों को वैज्ञानिक डेटा का संग्रह भी करेगा। इस रोवर का वजन 22 पाउंड 10 किलोग्राम है और यह लगभग 10 दिनों तक सतह पर काम करेगा। मिशन में हकुतो आर का योगदान। मिशन के जापान के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस ने अपने हकुतो आर मिशन के तहत चंद्रमा पर अपने निजी लैंडर MI लॉन्च किया है। यह जापान की निजी कंपनी द्वारा अपनी सतह का पहला चंद्र मिशन है। जल स्रोतों का ट्रैक करने के लिए सॉफ्ट लॉन्च। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने संयुक्त रूप से मिशन को स्पेस सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी लॉन्च किया है। इस मिशन को कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में SpaceX और फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 16 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत पृथ्वी की सतह पर अपनी समस्त स्रोतों को ट्रैक किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए देश में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट और INS अर्नाला 20 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग तमिलनाडु के कट्टीपल्लू स्थित लोरसेन एंड
टुब्रो शिपयार्ड में की गई। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया गया है। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्नाल द्वीप वसई महाराष्ट्र और लगभग 13 किलोमीटर के उत्तर में स्थित दी गई रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया है। अर्नाला वर्ग जहाज भारतीय नौसेना के अभय वर्ग ASW जहाज़ों का स्थान लेंगे। INS वागीर नौसेना के सुपुर्द। प्रोजेक्ट 75 कलवरी सबमरीन के 5वीं पनडुब्बी में INS वागीर 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11,879 है और कमीशन किए जाने में INS वागीर का नाम दिया जाएगा। इसे 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया और इसका समुद्री प्रशिक्षण 1 फरवरी 2022 से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का यह स्वदेशी निर्माण शामिल किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों का निर्माण में मेसर्स नेवल ग्रुप और फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई ने किया जा रहा है। INS वागीर के बारे में एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस तथा इसमें पानी के अंदर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। इसके द्वारा 18 SUT टॉर्पीडो और SM-39 एक्सोसैट एंटी-शिप मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यह पानी के अंदर सुरंग भी बिछा सकता है। यह एक बार 30 समुद्री सुरंगों को बिछाने की क्षमता रखता है। यह दुश्मनों को अटैक करने के लिए उनकी जासूसी भी कर सकती है। INS मोर्मुगांव को कमीशन किया गया। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B वर्ग के दूसरे युद्धपोतों को नौसेना के जहाज INS मोर्मुगांव D-67 INS इंडियन नेवल शिप INS मोर्मुगांव D-67 को मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया। डिजाइन व निर्माण इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण 75% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से किया गया है। इनकी लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। यह 4 विशाखापट्टनम श्रेणियों में विध्वंसियों को दूसरा युद्धपोत है। एक जैविक रासायनिक युद्ध से लड़ने में सक्षम है। अमेरिका ने लॉन्च किया एयरक्राफ्ट B-21 रेडर। रूस और चीन के बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने बहुप्रतीक्षीय स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर को 2 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। दुनिया के इसे सबसे खतरनाक व एडवांस एयरक्राफ्ट को वर्ष 2022 में अमेरिकी वायुसेना के बड़े बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है। यह पहले से वायुसेना में शामिल B-1 और B-2 बॉम्बर को पुरानी फ्लीट की जगह लेगा। B-21 रेडर की विशेषता, यह विमान छठे जनरेशन को इकलौता एयरक्राफ्ट है जो कि चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई रडार नहीं बना जो इसको पकड़ पाए। यह बिना भनक लगे देश का पहला करके लौट आने में सक्षम है। 21 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। नॉर्थपो
ग्रुमेन कंपनी अमेरिका के लिए ऐसे 100 विमान बनाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल सफल। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। परमाणु संपन्न इस मिसाइल में प्रशिक्षण ओडिशा तट के लिए अब्दुल कलाम द्वीप से 15 दिसंबर 2022 को किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित इस मिसाइल की क्षमता 5000 किलोमीटर है। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम और लंबाई 17.5 मीटर और व्यास 2 मीटर और 6.7 मीटर है। 1500 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की गति मैक 24 अर्थात 1 सेकंड में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मिसाइल में पहली बार प्रशिक्षण 2012 में किया गया और अब तक यह 18 सफल प्रशिक्षण किए जा चुके हैं। भारत में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रिकालीन प्रशिक्षण जून 2022 में किया था।